आप सब लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा, जैसे आप चाहते हैं वैसा कभी कभी नहीं होता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो आप नहीं चाहते थे उससे अच्छा हो जाता है। और कभी कभी घटनाएं अलग अलग तरीके से आपके जीवन में घटता ही रहता है। एक बार की बात है, एक डॉक्टर था। डॉक्टर जो है बहुत अलग अलग तरीके का सेमिनार भी करते थे हेल्थ से जुड़े हुए, साथ में अपना जो रेगुलर का काम था इलाज का वो भी करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक सेमिनार अटेंड करने के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या है भारत देश की परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ रहती है ना, तो एक जाम में फंस जाते हैं और जाम में जा करके ऐसा फंस जाते हैं कि बिल्कुल फ्लाइट छूटने का वक्त आ जाता है। जैसे तैसे एयरपोर्ट में जब पहुंचे तो एयरपोर्ट में पहुंचा तो फ्लाइट छूटने ही वाली थी, लेकिन फिर भी भाग्यवश उनको फ्लाइट मिल गया। फ्लाइट में बैठते हैं, लेकिन अब फ्लाइट जैसे ही उड़ी, थोड़ा देर चला, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद में फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि मौसम खराबी के कारण से आप सभी लोग अपनी बेल्ट की पट्टी को बांध लें, अपने बेल्ट को टाइट कर लें क्योंकि मौसम बेहद ज़्यादा ख़राब है। फिर थोड़ा ही देर में एक और अनाउंसमेंट होता है कि हम जिस जगह जाने वाले थे वो जगह पे ये फ़्लाइट नहीं पहुंच पाएगी, हम किसी कारणवश से दूसरी जगह पे इमरजेंसी लैंड कर रहे हैं क्योंकि मौसम बेहद ज़्यादा खराब है। डॉक्टर गुस्सा जाते हैं जैसे ही फ्लाइट लैंड होता है, सारे स्टाफ के जो कर्मचारी लोग हैं सभी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, एरोप्लेन के जो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कि जो है हमको जाना था, कहाँ पहुँचा दिए, मेरा सेमिनार है, ये बात। एक बगल में बैठा हुआ आदमी बहुत धैर्यवान व्यक्ति था, उसने बोला भाई साहब आपको जाना कहाँ है? उसने कहा कि सर मेरा एक सेमिनार है, मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सब फीस लिए हुए हैं, तो मुझे वहाँ सेमिनार अटेंड करना जाना ज़रूरी है। भाई साहब ने बड़ा धीरे से कहा कि भाई साहब एक काम करो, उसी शहर में मुझे भी जाना है, यहाँ से केवल ज़्यादा नहीं 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का कार में रास्ता है, हम लोग तुरंत कैब बुक करते हैं और पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तुरंत बाहर जाके कैब बुक करते हैं और कैब में जैसे ही निकलते हैं, कैब का ड्राइवर भी हुआ ये कि वो भी नए नवेले था, पहली बार जो है उस रास्ते में जा रहा था। निकल पड़ते हैं, मौसम बहुत ख़राब है, पानी बहुत गिर रहा है, लेकिन वो ड्राइवर भी नए नवेले होने के कारण से चक्कर हो जाता है। रास्ता दूसरा था, दूसरा पकड़ लेते हैं। जब दूसरी रास्ता को पकड़ते हैं तो फिर होता क्या है कि आगे जाते हैं तो रास्ता भी बहुत ख़राब मिलता है। अब रास्ता जब ख़राब हो गया तो अब डरे डरे बताते हैं कि सर मैं रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो फिर जो है वो डॉक्टर और गुस्सा जाते हैं कैब ड्राइवर के ऊपर कि अरे तुम कर क्या रहे हो भाई साहब, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, मेरा सेमिनार है। बहुत गुस्सा इरिटेट हो जाता है क्योंकि मजबूरी था उसको वहाँ पहुँचना था, लेकिन क्या करे। बोले सर मैं काम करता हूँ, सामने घर दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ जा करके पता करके आता हूँ, पता करके मैं पूछता हूँ कि रास्ता शॉर्टकट क्या हो सकता है, क्या स्थिति है। वहाँ जा करके जब कुंडी खटखटाते हैं तो जो है कुंडी खटखटाने से कोई थोड़ा देर में आते नहीं है। डॉक्टर को तो जल्दीबाजी था, वो जा करके खूब दरवाज़ा खटखटाते हैं। पीछे से एक धीरे से जो है बुढ़िया आती है, बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने डॉक्टर और ड्राइवर और उनका साथी भी जो है बाहर दिखाई देते हैं। उनसे कहते हैं कि बेटा कहाँ जाना है? बोले माँ हम लोगों को इस शहर में जाना था। वो बूढ़ी माँ जो है धीरे आवाज़ में बोलती है, जब आप कभी जल्दी रहो और सामने वाले बड़े धीरे बोले तो थोड़ा और गुस्सा आता है। डॉक्टर थोड़ा और गुस्सा करते कि जो है अरे बूढ़ी माँ भी मिली तो बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटा आगे रास्ता बहुत ख़राब है, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, रास्ता नहीं दिखाई देगा तो कुछ भी हो सकता है, तुम लोग थोड़ा देर रुक जाओ। बूढ़ी माँ जो है कुर्सी लगाती है और कुर्सी लगा करके जो है बैठाती है, इनको पानी वानी बूढ़ी माँ पिलाती है और बूढ़ी माँ अपने बारे में कुछ बताने लगती है कि मेरा ये बेटा है, मेरा ये बेटा बीमार है। वो जो कैब वाले ड्राइवर थे और जो डॉक्टर थे उन लोगों ने पूछा बूढ़ी माँ यहाँ पे कोई ऐसा जवान व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को और कोई दूसरा सही रास्ता बता सके। बूढ़ी माँ बोलती है कि मेरा एक ही बेटा है जो ये मानसिक रोग से कुछ ग्रसित है और ये एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर के पास इसको ले जाना है, लेकिन मेरे पास में उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतना समय भी नहीं हो पाता है कि कैसे इतने दूर उनको लेकर के जाऊँ। तो वो डॉक्टर पटनायक के पास मुझे ले जाना था और ले जानी है। तो वो पटनायक डॉक्टर बोलते हैं कि बूढ़ी माँ
मैं वही डॉक्टर, वही पटनायक हूँ। वो बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हे भगवान, कैसे आज मेरे ऊपर इतना परोपकार आपने किया। वो डॉक्टर भी ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा पुण्य होना था। ये बूढ़ी माँ मेरे पास वहाँ नहीं जा पहुँचती थी, आज मैं उनके पास खुद आ गया। डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं, वो बूढ़ी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर बेटे का जो है इलाज करते हैं। इलाज उनका सब करने के बाद में थोड़ा दिनों के बाद में बेटा भी ठीक हो जाता है। तो आपके जीवन में भी कभी ऐसी घटना हो सकता है घटे, कहीं आपको जाना हो और पहुंचा और आप कहीं जाएं, होना कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो आप अपने जीवन में कभी भी घबराइएगा मत, कभी भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके हाथों से कुछ अच्छे काम होना है और आप अपने हाथों से कुछ पुण्य के काम भी कर सकोगे। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको हताश नहीं होनी है, निराश नहीं होनी है। बिजनेस नहीं चल रहा है तब भी, नौकरी नहीं मिल रहा है तब भी, या कि फिर आपके घर की परिस्थितियां किसी भी तरीके से, अलग तरीके से जब भी खराब हो, तो आप ये सोचना कि आपके द्वारा कुछ अच्छा काम होना है, इसलिए आपके साथ में घटनाएं घट रही है। आप यदि डिप्रेस्ड नहीं होते हैं, आप हताश नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा ही दिनों में ज़रूर एक बड़ी रास्ता और अच्छी रास्ता मिलता है, जिससे आपके जीवन कामयाबी की ओर, और जिससे आपका जीवन शांति, सुख और प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो आप सुखी रहें, प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री चवन।